अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है और आप चाहते हैं कि वो रात में थोड़ा सा लंबा सोना शुरू हो जाए और हर घंटे के बाद आपको ना जगाए, तो आप इस वीडियो को गौर से देखें। मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। न्यू बॉर्न जो हैं उनकी हमने देखा है कि स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि 1 से 2 महीने के बावजूद बच्चे की उसी तरह से रूटीन होती है कि वो सारी रात हर 1 घंटे के बाद फीडिंग के लिए जागता है और ये सिलसिला जो है ये उसी तरह से चल रहा होता है, जिसकी वजह से माएँ लंबे अरसे में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं, स्पेशली अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं। तो हम सिंपल स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। ये 7-8 स्ट्रेटजीज हैं जिन पे अमल करके आप अपने बच्चे का रात का स्लीपिंग स्पैन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बच्चों के लिए नॉर्मल क्या है एक पर्टिकुलर एज में। तो याद रखिएगा कि जो न्यू बॉर्न से लेके 2 मंथ्स तक की उम्र का बच्चा होता है वो 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। उसके बाद 2 से 3 महीने का जब बच्चा होता है तो वो मैक्सिमम 3 से 5 आवर्स की एक नैप ले सकता है, लेकिन उसके बाद वो रात में फिर भी लाजमी उठेगा। 6 माह से बड़े बच्चों में हम नोटिस करते हैं कि वो अमूमन 6 घंटे तक रात में सोना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली अगर जो सारी बातें हम अब डिस्कस करेंगे उस तरह की एक रूटीन सेट हो और वो बच्चे वेल फेड हो, उनका वेट गेन अच्छा हो रहा हो। तो जो हदायत हम आपको दे सकते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आप बच्चों की एक डे और नाइट की कंफ्यूजन दूर करें। यानी जितना भी छोटा बच्चा है उसको ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाए कि दिन जो है वो रोशन होता है, उसमें शोर शराबा होता है, और रात जो है उसमें तारीकी होती है और बिल्कुल खामोशी होती है। तो इस सब को आप कैसे बच्चे के दिमाग में इंप्रेशन कैसे डाल सकते हैं, उसके लिए आप एक डेली रूटीन सेट करें जिसमें आप दिन में बच्चे को ज्यादा आपने फीड करवानी है, प्रॉपर एक फीडिंग स्केड्यूल आपने देना है, 2 घंटे से ज्यादा उसको नहीं सोने देना, लाजमी जगाना है, बहुत ज्यादा स्वाडल नहीं करना, लॉन्ग टाइम नहीं उसको सोने देना, और शाम में आपने बच्चे को मसाज करना है, बाथ देना है, एक अच्छी फीड देनी है और उसके बाद स्वाडल करके आपने उसको सुला देना है। दूसरी जो चीज आप इस चीज को रीइंफोर्स करने के लिए कर सकते हैं कि आपने बच्चे के साथ दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, बहुत ज्यादा बातें करनी है, उसको ज्यादा खुला रखना है, उसको टांगे बाजू मारने देना है, फीडिंग भी ज्यादा करवानी है, डायपर चेंजेस भी ज्यादा करनी है। लेकिन रात में आपने बच्चे के साथ लाइट्स डिम रखनी है, कमरा बहुत जो है वो किसी हद तक तारीक हो, बिल्कुल एक साइड लैंप से ज्यादा ऑन नहीं करना, बिल्कुल शोर शराबा ना हो। अगर डायपर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे बच्चे ने पॉटी वगैरह नहीं की हुई है, डायपर में बहुत ज्यादा यूरिन नहीं है, तो आपने बिला जरूरत डायपर नहीं चेंज करना, बच्चे को स्वाडल करके रखना है ताकि उसको पता चले कि उसने दूध पीना है, बर्प करना है और सो जाना है। इसके अलावा कोई चौथा काम, प्ले टाइम, टॉकिंग टाइम, कोई और चीज जो बच्चे को स्टिमुलेट करे वो बिल्कुल नहीं करना। एक और चीज जो आप बच्चे की नाइट टाइम स्लीपिंग को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं कि डे टाइम में आपने ज्यादा फीड करवाना है। जो बच्चा दिन में ज्यादा सोता रहता है, कम फीड करता है, वो भूखा होता है, वो सारी रात जागता है और दूध मांगता है। उसके लिए आपने दिन में क्लॉक सेट कर लेना है। आपने हर 1 या 1.5 घंटे के बाद उसको उठाना है और कम से कम 1 से 2 औंस जरूर दूध पिलाना है। 2 माह के बच्चे को आप 3 या 4 औंस दूध भी पिला सकते हैं। बर्प करवाना है, उसको थोड़ा सा ओपन रखना है, उसके साथ खेलना है, वही रूटीन के साथ आपने स्टिक करना है। रोशनी यानी लाइट जला के रखनी है, थोड़ा बहुत शोर शराबा या हंगामा हो, बहुत ज्यादा हिला के उसको सुलाने की कोशिश नहीं करना, झूले नहीं देने दिन में आपने, ताकि वो बच्चा ज्यादा टाइम जागे, ज्यादा फीड करे और उसके बाद उसको अंदाजा हो जाए कि रात में उसने सोना है। एक और चीज कि अगर आपने 6 या 7 बजे बच्चे को फीड करवा दिया और वो लंबी तान के सो गया है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि अब वो 11 या 12 बजे लाजमी उठ जाएगा। उसके लिए आप 10 PM अपने सोने का टाइम अगर सेट करते हैं तो आप बच्चे को 10 बजे जो है वो दूध पिलाएं, अच्छा सा जितना वो यूजुअली लेता है। अगर वो से 1 औंस ज्यादा भी ले लेता है तो वो दें। उसको थॉरली बर्प करवाएं ताकि उसको गैस वगैरह ना हो, जो वो अच्छी तरह बर्प कर ले। तकरीबन 10 मिनट तक उसको अपराइट रखें। उसके बाद आप उसको लपेटें, स्वाडल करें। स्पेशली 2 मंथ्स तक आपने बच्चे को जरूर लपेटना है और उसके बाद फिर आप उस बच्चे को सुलाएं। एक और चीज के तकरीबन 3 हफ्ते के बाद से बच्चे कॉलिक होना शुरू हो जाते हैं और वो सिर्फ भूख की वजह से रात में नहीं जागते बल्कि कॉलिक की वजह से जागते हैं। तो आप कॉलिक को जरूर प्रिवेंट करें। 3 हफ्ते के बाद अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा रोता हुआ रात को उठता है, बहुत फसी हो जाता है, तो आप उसको कॉलिक ड्रॉप दे सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव ड्रॉप हैं या प्री कॉलिक ड्रॉप्स हैं, या बच्चे को दे सकते हैं। एक और चीज ये कि आपने
رات میں بچے کو بہت زیادہ اسٹیمولیٹ نہیں کرنا، یعنی یہی 3 چیزیں، اس کے علاوہ کوشش کریں کہ وہ چوتھا کوئی کام نہ کریں جس میں فیڈ ہے، برپ ہے اور اس کے بعد سلیپ ہے. اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہونا چاہیے، یعنی روم ٹیمپریچر بہت زیادہ گرمی نہ ہو یا بہت ٹھنڈا بھی نہ ہو، بہت آپ نے بچے کو اوور ریپ یا بہت زیادہ اوور وارم بھی نہیں کرنا. اس میں روم ٹیمپریچر تقریباً 24 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے، کمرہ تاریک ہونا چاہیے، کرٹنز بالکل کلوز ہونے چاہیے اور خاموشی ہونی چاہیے. اور سب سے آخر میں یاد رکھیے گا کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سلیپ ریگریشن ہوتی ہے، یعنی ان کی نیند اوور آل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر پہلے وہ 15 سے 18 گھنٹے سوتے تھے تو وہ 12 سے 13 گھنٹے تقریباً 6 ماہ کی عمر میں سونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فردر 1 ایئر تک جا کے مزید سلیپ ریگریس ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی فیڈ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو ان سارے چیلنجز کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہیں. تھینک یو.